जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल लोकसभा में पारित हो गया बिना चर्चा के। नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया, आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊंगी कि 3 अगस्त 2026 को लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए संशोधन विधेयक 2026 को बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। विपक्ष का भारी हंगामे के बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किए जाने के बाद इस बिल को मात्र 10 मिनट के अंदर पास कर दिया गया है। इस विधेयक से जुड़े मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, देखिए मैं बतला रही हूँ। सबसे पहले इसमें जो कुछ बदलाव किए गए वो इस प्रकार है कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है। नया आंकड़ा क्या बताता है? सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, समेत जजों की कुल स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 हो गई है। मतलब इस विधेयक के अनुसार 38 हो जाएगी। विशिष्ट बदलाव क्या है? मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर अन्य न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रावधान है। अध्यादेश की जगह यह विधेयक इस साल मई 2026 में सरकार द्वारा लाए गए उस अध्यादेश का स्थान लेगा जिसके जरिए यह संख्या बढ़ाई गई थी। बिना बहस पास होने का कारण क्या है? देखिए, विपक्ष का हंगामा। सदन में विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक मामले में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दों पर लगातार नारेबाजी कर रही थी। ध्वनि मत से पारित इस शोर शराबे के कारण स्पीकर ने अध्यादेश को नामंजूर करने वाले विपक्ष के वैधानिक प्रस्ताव को खारिज कर दिया और बिल को सीधे वोटिंग के लिए रखकर ध्वनि मत से पास कर दिया। बिल का उद्देश्य और क्या है और ये क्यों महत्व है इसका? देखिए, लंबित मामलों का निपटारा। सरकार का तर्क है कि इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े करीब 92,000 से अधिक मामलों की सुनवाई तेज होगी। संविधान पीठों का नियमित गठन, जजों की संख्या बढ़ने से सीजीआई अधिक नियमितता के साथ संविधान पीठों का गठन कर सकेगी। देखिए, इस लाइन को मैं फिर से पढ़ देती हूँ कि संविधान पीठों का नियमित गठन, जजों की संख्या बढ़ने से सीजीआई अधिक नियमितता के साथ संविधान पीठों का गठन कर सकेंगे। दूसरा बड़ा बदलाव, साल 2019 के बाद जब जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 की गई थी, पिछले 7 वर्षों में यह जजों की संख्या में दूसरी बार सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। देखिए, इसमें ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये पूरी प्रक्रिया की गई है, आज मैं बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का यह पूरा निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 134 खंड 1 और राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति के अनुच्छेद 123 खंड 1 के तहत हुआ है। इस प्रक्रिया और संवैधानिक प्रावधानों का पूरा विवरण मैं नीचे बता रही हूँ। इस प्रकार है कि मुख्य संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 124 खंड 1, संसद को शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 1 में स्पष्ट लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और जब तक संसद कानून बनाकर अधिक संख्या तय नहीं करती तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे। इसमें लिखा है संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। इस अनुच्छेद के कारण जजों की संख्या बढ़ाने के लिए किसी बड़े संविधान संशोधन, जो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन दिया गया है, संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती। संसद साधारण बहुमत से कानून पास करके संख्या बदल सकती है। मूल संख्या क्या थी? देखिए, 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ तब सुप्रीम कोर्ट में केवल 8 जज थे, जिसमें 1 सीजीआई और 7 अन्य जज थे। अध्यादेश का उपयोग अनुच्छेद 123 खंड 1 में राष्ट्रपति की शक्ति, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता और किसी कानून की तुरंत आवश्यकता होती है, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 खंड 1 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मई 2026 की कार्रवाई के सबसे पहले 16 मई 2016 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट
न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 जारी करवाया था। संसद की मंजूरी अनिवार्य होती है। किसी भी अध्यादेश को संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर विधेयक या बिल के रूप में पास करना अनिवार्य होता है, अन्यथा वह रद्द हो जाता है। इसी वजह से अब इसे लोकसभा में बिल के रूप में पेश कर पास किया गया है। देखिए, तीसरा, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में बदलाव। अनुच्छेद 124 खंड 1 का उपयोग करते हुए संसद ने साल 1956 में एक मूल कानून बनाया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट अधिनियम 1956 कहा जाता है। जब भी जजों की संख्या बदलती है, इसी मूल कानून की धारा 2 में संशोधन किया जाता है। समय समय पर बहुत बदलाव हुए हैं, उनकी उसमें ना जाकर ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में 2026 में जो बिल पारित हुआ है उसके तहत अभी इसमें जजों की संख्या बढ़ा दी गई है। ये मैंने कुछ स्टूडेंट्स के लिए भी बताया है कि जो अभी एडीपीओ के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें स्टूडेंट्स को इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि वर्ष 2026 में कितने जजों की संख्या बढ़ी है सुप्रीम कोर्ट में, और पहले कितनी थी, 2019 में कितनी थी, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, प्रश्न कीजिए। ये प्रश्न मेरे पास आया था, इस पर मैंने नोट्स बनाकर आप लोगों को प्रॉपर बताया जिससे कोई गलती ना हो। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।